राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लग रहे होंगे। और तैयारी अच्छे से करनी भी चाहिए क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो गया है, पता नहीं चला कि कब जुलाई चली गई और अगस्त हमारा चल रहा है। और उम्मीद है कि इस महीने वैकेंसी आ जाएगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि यदि वैकेंसी आ गई तो शायद इतना समय नहीं मिलेगा। 2 या 3 2.5 3 महीने तो कम से कम इन्हें देना चाहिए, तो शायद इतना तो देंगे, लेकिन सुना यही जा रहा है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम करवा देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि समय इतना नहीं है। नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, तो वही 2.5 3 महीने का या फिर 4 महीने का जो भी समय मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। कल आपका सिलेबस जारी हुआ और जीएस का जो सिलेबस था वो नहीं आया है, तो बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि शायद जीएस ना ऐड हो, और ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2 4 दिन वेट कर लीजिए, यदि जीएस ऐड होगा तो उसका सिलेबस ज़रूर जारी होगा और जहाँ तक संभावना है जीएस ऐड होगा आपका। तो और नई नियमावली से ही ये जो है कि वैकेंसी होगी। तो अंदाज़ा यही है कि जीएस ऐड होगा, तो 2 4 दिन आप वेट कर लीजिए, इसका भी सिलेबस आपका जारी हो जाएगा यदि ये ऐड होता है तो। और आपने सिलेबस तो देखा ही होगा होम साइंस का। वैसे इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं है, जो टॉपिक पहले थे वही टॉपिक अब भी हैं, लेकिन इसमें बाल विकास में 2 टॉपिक आपके जोड़ दिए गए हैं। जो थे वही हैं, उसमें से कुछ घटाया नहीं गया है। और जो भी आपकी मतलब टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, हेल्थ मतलब हेल्थ साइंस है, जो भी है वो वैसा ही है, सब कुछ वही है जो पहले था। लेकिन जो बाल विकास है आपका, इसमें आपके 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं, वो है मानव विकास के सिद्धांत और मानसिक स्वास्थ्य। मानव विकास के सिद्धांत और मानसिक स्वास्थ्य, ये 2 टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं, तो इन्हें आप अलग से देख लीजिएगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि जहाँ से भी आपने बैच लिया है आप वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए क्योंकि समय कम है और सिलेबस काफ़ी है पढ़ने के लिए। और जीएस भी यदि ऐड हो गया, और चूँकि प्रबल संभावना है ऐड होने की, तो उसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखिए और अच्छे से अपने सिलेबस को तैयार कर लीजिए और अपने कहीं से भी अपना मॉक टेस्ट अपना लगाइए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। और बुक ले लीजिए जो यूथ की आती है, अच्छी बुक है, उसमें सभी प्रीवियस ईयर अब तक के जितने भी हुए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें हैं, तो आप वो बुक ले सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि वो प्रश्न किस तरीके से आते हैं तो पढ़ने में और तैयारी करने में और आसानी आपको हो जाएगी। और जहाँ से भी आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और जो भी आपके पास यदि आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इधर उधर आप भटकना छोड़ दें क्योंकि अब इतना समय नहीं है भटकने का कि हम उनकी क्लास भी देख लें, नहीं हम उनकी देख लें, नहीं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे तो आप भटकते रहेंगे, आप सबकी क्लास लेते रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप क्लियर कट कर लीजिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। आपको यूट्यूब पर जो भी अध्यापक बेस्ट लगता है आप उसे चूज़ कर लीजिए और उसी का बैच परचेस कर लीजिए और उसी से अपनी पढ़ाई कीजिए। देखिए ये समय भटकने का नहीं है, खुद पर अपने ऊपर काम करने का है, पढ़ने का समय है ये भटकने का समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। और अगस्त में वैकेंसी भी आ जाएगी, 20 या 25 अगस्त तक शायद वैकेंसी भी आ जाए, नोटिफिकेशन इसका आ जाए तो सब कुछ क्लियर उसमें हो जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम होगा, कब कितना जीएस रहेगा, कितना क्या रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ परेशान ना हो जीएस की वजह से कि जीएस का सिलेबस नहीं आया, पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। ये सब दिमाग में रखने से क्या होगा, आप टेंशन में ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपना सिलेबस पढ़िए क्योंकि सिलेबस भी बहुत है। अभी आप टेंशन में रहेंगे 2 4 दिन आपके ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ आप परेशान ना हो। अगर जीएस होगा तो वो सबके लिए होगा, हमारे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, तो इसलिए परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। आप जीएस की टेंशन छोड़ करके अपने सब्जेक्ट की टेंशन कीजिए। अपना सिलेबस आपको पता चल गया हमको क्या क्या पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जरूर ले लीजिए जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उन पर पूर्ण भरोसा कीजिए, जिस भी अध्यापक से आप पढ़ रहे हैं कोई वो नहीं है, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, सब अध्यापक बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपको जो टीचर अच्छा लगता है उसे पढ़िए और उस पर फिर पूर्ण भरोसा कीजिए कि हाँ वो जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा है, और वो अच्छे से पढ़िए। इधर उधर भटकना प्लीज़ छोड़ दें क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप इधर उधर भटकते रहें, ठीक है। तो आपको यदि बैच लेना है तो बहुत जल्दी बैच ले लीजिए और अपनी पढ़ाई
स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बस आपसे यही कहना था। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।